ऑलराइट, हे गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। मेरा नाम है सार्वेंद्र और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि डीएसएलआर लेना ज़्यादा बेटर है या उसका लेंस लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। हाँ, ये ज़रूर एक ऑप्शन है कि आप पे डीएसएलआर होना चाहिए अगर आप लेंस वाला ऑप्शन चुन रहे हैं तो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और मैं बताऊंगा आपको डिटेल्ड में कि आज आपको क्या क्या बाय करना चाहिए, क्या क्या नहीं बाय करना चाहिए इन केस ऑफ डीएसएलआर एंड लेंस। Sarvendra, you made it. सो बात करते हैं गाइस गियर की। तो मेरे पास है ये A6000 जो मेरे पे 2016 से है और मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसके ऊपर अटैच्ड है 50mm f1.8 जिसमें OSS है, लाइक वीडियो बहुत अच्छी आती है विदाउट गिम्बल भी। सो इसे मैं यूज़ करता हूँ एंड A7S3 आपके सामने वीडियो में शूट हो रहा है अभी, तो ये दिखा नहीं सकता मैं। और इसके लिए मैंने डाल रखी थी शायद वीडियो या फ़ोटो मैंने कभी डाली थी एक, तो अगर किसी को नहीं हो तो आप सर्च कर सकते हो A7S3। इसकी बहुत ही अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़ हैं एंड फोटो में थोड़ा बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे को उतना ही चाहिए। मेरे को वीडियो के लिए मेन फोकस था तो इसलिए मैंने ये कैमरा बाय करा, लेकिन इसके ऊपर बहुत झोल है। सो आप इस कैमरे को अभी के लिए रहन दीजिए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो रखूँगा कि ये कैमरा कब लेना चाहिए आपको। सो बात करते हैं अब मेरे पे कौन कौन से लेंसेज हैं। सो सबसे पहला जो किट लेंस आते हैं उनकी बात करते हैं। सो एक ये आता है मेरे पे किट लेंस में, किट लेंस भी 1650 ये वाली, तो आप देख सकते हैं 1650 है किट लेंस है मेरे पे और सोनी का है ये। और 1650 में इसमें OSS है और बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजेशन है इसका भी, और फ़ोटो की जो भी क्वालिटी है वो सब मैं वीडियो के अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। और जो मेरा सेकंड लेंस है वो है ये किट लेंस आता है और ये है आपका 55-210 और कैनन में आता है शायद 55-250। सो उसका मेरे को अभी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से सोनी यूज़र था तो मेरे को बस यही आइडिया है। और इसका कुछ ऐसे आता है ये हुड, तो ये थोड़ा दिखने में बढ़िया लगता है लेकिन लोग ले लेते हैं इसे बहुत जल्दी। सो इसके भी अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और लेंसेज जो मेरे पे हैं। और एक 50mm है जिस पे ये शूट हो रही है ये, लेकिन APS-C क्रॉप सेंसर का नहीं है, फुल फ्रेम लेंस है। सो इसमें OSS बहुत ही कम आते हैं, जो आते हैं वो बहुत ही टाइम लेते हैं। और सबसे मेन लेंस है ये। सो आप देख सकते हैं इसका हुड कितना बड़ा है, इसका फ्लैप कितना बड़ा है। अगर मैं अपने फेस के पास रख के दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें लेंस में और ये। और इसकी ओपनिंग सबसे वाइड है और मेरे पास जो सबसे एक्सपेंसिव लेंस है यही वाला है और समथिंग अराउंड 1.2 kg का इसका वेट है या 800 ग्राम से शायद कुछ नहीं, 1 किलो तो लगता ही लगता है, ये बिल्कुल लगता है क्योंकि बहुत ही सॉलिड बॉडी है इसकी। और इसमें ऐसे हुड के लिए भी ये है, आप इसे ऐसे निकाल सकते हो। और लाइक इसके ऊपर मैंने फ़िल्टर लगा रखा है 1.5 mm का, तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, इतना बड़ा इसका ढांचा आ जाता है। ठीक है, सो अगर आप बाइक करना चाह रहे हैं कि आपको एक सेकेंडरी लेंस होना चाहिए, अगर आप पोर्ट्रेट या फैशन में जाने वाले हैं तो इसे ज़रूर प्रेफर करें। एक बार चेक करना, सिग्मा कंपनी का लेंस है 105 1.4 अपर्चर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये वीडियो मैंने यहाँ पे इस रीज़न के लिए क्यों बनाई कि यार आप पे लेंसेज हैं तो एक बेसिक कॉमन मिथ रहता है लोगों के मन में कि यार 50mm का अगर मेरे को लेंस लेना है तो मैं 55-250 ले लेता हूँ, उसमें भी तो वो सारी फोकल लेंथ होगी, जैसे इसकी 105 की भी फोकल लेंथ उसमें होगी। सो लोग ये मिथ बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं कि ये लेंस उसके मुकाबले में होगा ही होगा, लेकिन ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि शॉर्ट एंड फास्ट रूल। जो ये लेंस डिज़ाइन करे गए हैं वो एक प्राइम फोकल लेंथ के लिए करे गए हैं कि एक सेलेक्टेड फोकल लेंथ के लिए। जैसे 105 वाला है मेरे पे तो वो 105 पे ही काम करेगा ना, मैं उसे जूम कर सकता हूँ ना बैक कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरे पे 55-10 है तो उसमें मैं जूम भी कर सकता हूँ और बैक भी कर सकता हूँ। सो मेनली मेरा रीज़न ये है कि यहाँ पे दो लेंसेज मुझे कैरी क्यों करने पड़ रहे हैं।
और उसमें 16 mm है, लेकिन उस पर 2.8 है। इसमें इसकी बात और इसकी बात करते हैं तो इसमें 2.8 है और इसमें 3.5 है। तो अपर्चर का डिफरेंस आ जाता है जब आप एक सिलेक्टेड प्राइम फोकल लेंथ लेते हैं, जैसे इसमें 16 mm है तो इसमें 2.8 मिल रहा है मुझे, तो ये एफ स्टॉप डाउन है, मतलब मैं अंधेरे में ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर सकता हूँ, ये ज़्यादा लाइट अपने अंदर ले सकता है और मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है इन कंपैरिजन टू दिस, बिकॉज ये 3.5 mm है और ये 2.8 है। इसमें कम लाइट जाएगी और इस पर डिटेल्स कम आएंगी, लेकिन शार्प इसकी ज़्यादा होगी फ़ोटो इसके कंपेयर में, क्योंकि 3.5 एक्चुअली बहुत ही शार्प हो जाता है और 2.8 थोड़ा कम शार्प रहता है, 0 पॉइंट कुछ का डिफरेंस आ जाता है। अब इतने डिफरेंस के लिए अगर आपको 0.7 डिफरेंस के लिए अगर आपको चाहिए, अगर आपको और अंधेरे में काम करना है, सो इसके लिए आपको स्विच करना पड़ता है। अब मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे को चाहिए था कि लेट नाइट फ़ोटोग्राफी, जैसे स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी होती है, फूड फ़ोटोग्राफी होती है, तो वो मोस्टली रात के टाइम पे होती है। तो उसके लिए उस केस में मेरे को चाहिए था एक रनिंग गन लेंस, जो मेरे को मिला ये वाला। ये बिल्कुल परफेक्ट एंड रनिंग गन लेंस है। अगर आपको यूज़ करना है 105 लाइक पोर्ट्रेट, एक नंबर आती है। मैं अभी आपको सैम्पल भी दिखा दूंगा सारी, और इसका डिटेल भी दिखाऊंगा एक। तो ये बहुत ही अच्छा लेंस है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक के लिए। सो क्वेश्चन ये है कि आपको बॉडी पे इन्वेस्ट करना चाहिए या लेंस पे। अगर आप पे बॉडी ठीक ठाक है, कैमरे की लाइक 4K रिकॉर्ड करता है और 24 मेगापिक्सल से अबव है, तो आप पे बॉडी पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे प्री एग्जिस्टिंग कैमरा है, आप लेंस पे इन्वेस्ट करें और उससे बहुत ही अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। सो ये वन केस हो गया। अब सेकेंड केस, अगर आपके पास बॉडी नहीं है, आप न्यू बायर हैं कैमरे के फील्ड में, तो आप हमेशा सबसे टॉप ऑफ द टीयर का कैमरा लीजिए, जो भी आपका प्रोफेशनल कैमरा आ जाता है। अगर आपका बजट नहीं है तो एंट्री लेवल DSLR लें, लेकिन उसमें भी सबसे टॉप का लें, क्योंकि अगर आप नीचे का लेंगे और पुरानी जैन लेंगे तो उसमें चीज़ें पुरानी है, साल पुराना है, जो एडजस्टमेंट आई हैं ISO के रिकॉर्डिंग में वो है, और लाइक आपका HDR रेंज होती है वो भी चेंज हो जाती है पर टू पर कैमरा। और अगर लेंस की बात करें तो यहाँ पे लेंस चेंज नहीं होते जल्दी, लेंस बहुत ही कम चेंज होते हैं और लाइक उनका अपडेट आने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 5 या 6 साल लगते हैं। सो लेंस हमेशा सिमिलर रहता है, लेकिन आपका कैमरे का बॉडी हर साल अपडेट हो जाता है। सो इसलिए अपडेटेड कैमरा आपको बाय करना है और फिर लेंस बाय करने हैं, जो भी आपके बजट पे पड़ता है। सो जो लेंस मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप फोटोग्राफी या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या जो लेंस मैं आपको सजेस्ट करूँगा फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी रिलेटेड, तो उसमें होगा आपका शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड वाले लेंस, क्योंकि हर किसी को बोके बहुत प्लीजिंग लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो आप प्रेफर करें 1.8 f2, 2.4 भी जा सकते हैं, 2.8 भी जा सकते हैं, और 1.4, 1.2, 0.95 का भी एक लेंस है, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। चाइनीज़ मार्केट में उसके अल्टरनेटिव हैं और वो भी 50-60 हज़ार में। नेक्स्ट चीज़, जब आप लेंस बाय कर रहे होंगे, अब आप लेंस की फील्ड में चले गए हो, तो प्लीज़ ज़रूर उसमें देखें कि OSS है कि नहीं, या IS बोलते हैं शायद कैनन की लाइन में, क्योंकि इमेज स्टेबलाइजेशन मेन है। आपको थ्रू आउट तीनों निकन और कैनन और सोनी में ये सारे इमेज स्टेबलाइजेशन लेंस के अंदर होते हैं, क्योंकि बॉडी वाला इतना अच्छा काम नहीं करता है। मेरे पे भी है A7S III, इसका इन बॉडी भी है, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करता है। जो लेंस वाला होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है और वहीं पे करेक्ट हो जाए तो वेल एंड गुड है। सो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि इमेज स्टेबलाइजेशन वाला लेंस लें, ना कि सिंपल नॉर्मल लेंस लें, क्योंकि आप बजट पे कट करके अगर आप वो लेंस भी ले लोगे तो फिर आपको उसी बजट को गिम्बल परचेज करने में लाइक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और गिम्बल भी आजकल सस्ते नहीं आते हैं, 30-40 हज़ार तक आते हैं। सो
एक बेटर डील रहेगी कि आप इमेज स्टेबलाइजेशन ले लें, क्योंकि बहुत जगह पे कैमरा अलाउड होता है लेकिन गिम्बल अलाउड नहीं होता, ना स्टैंड अलाउड होता है। सो आप हमेशा लेंस इमेज स्टेबलाइजेशन वाला लें, क्योंकि वो गिम्बल पे भी अगर आप लगाते हो एक टाइम के लिए, अगर मैं मानूँ तो उसमें भी अल्ट्रा स्मूथ फुटेज निकलती है। लेंस बाय करते हुए एक और चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना होता है कि वो लेंस भारी ना हो ज़्यादा। जैसे मेरा ये 105 है सिग्मा का, ये बहुत भारी है, ये गिम्बल पे अटैच नहीं होता है। सो जो मेरे हल्के गिम्बल होंगे जो पे लोड नहीं झेल पाएंगे, लाइक 2-2.5 किलो का, तो उसमें मेरा कैमरा सेट नहीं हो पाएगा और वो गिम्बल मेरे लिए यूज़लेस हो जाएगा। सो इसलिए जब भी आप परचेज़ करें तो हल्का लेंस परचेज़ करें, क्योंकि उससे आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। आप जब शूट कर रहे होंगे तो आपके हाथ कम थकेंगे, आप उसे जल्दी कैरी कर पाएंगे जगह टू जगह, एंड मूवमेंट बहुत जल्दी कर पाएंगे। सो ये एक प्लस एडवांटेज रहता है अगर आप रनिंग गन शूटर हैं। और अगर आप स्लो सिनेमैटिक हो तो उस केस में मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप पे इक्विपमेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैं, आप रईस हो, तो वो केस मेरे पे नहीं है। जब आप कैमरे की बॉडी ख़रीद रहे हो तो उस केस में आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, वो है कि कैमरे की फ्लिप स्क्रीन हो। अगर फ्लिप स्क्रीन नहीं होगी तो आप मेरी तरह ऐसे फंस जाओगे, बस ये यहीं तक जाती है। अब मेरे को जैसे ऐसे शूट करना है तो ये स्क्रीन ऐसे बाहर निकल के नहीं आती है, यहाँ पे नहीं देख पाता कि वहाँ क्या चल रहा है। उस केस में मेरे को रिमोट कंट्रोल यूज़ करना पड़ता है। लेकिन A7S III में ऐसा नहीं है, उसमें फ्लिप स्क्रीन हो जाती है साइड निकल के, तो वो एक प्लस एडवांटेज रहता है। तो ये हमेशा देखें फ्लिप स्क्रीन आपके लिए है या नहीं, चाहे आप कोई भी कैमरा कैसे भी प्रोफेशनल हो या नहीं हो, फ्लिप स्क्रीन मस्ट है। और वाइल्ड लाइफ में हो तब उस केस में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आपको नई फ्लिप स्क्रीन की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। लेकिन फ्लिप स्क्रीन बहुत ही ज़रूरी होती है और मेरे बहुत काम आती है, सो आपके भी आ सकती है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके कैमरे का स्पीड, लाइक बफर स्पीड क्या है। जब आप 1 सेकंड में शटर प्रेस करते हैं, लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये कैमरा ऑन करा मैंने और इसको कंटिन्यूस मोड पे करा, और ये देखते हैं ये कितनी देर तक क्लिक कर सकता है। सो ये 20 स्टॉप तक क्लिक करता है या 25 स्टॉप तक क्लिक करता है और उसके बाद ये रुक जाता है। लेकिन A7S III में नहीं है, वो कम से कम 100 या 80 फ़ोटो तक खींच देता है। तो बफर शॉट का क्या फ़ायदा होता है, कभी कभी मोशन होती हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बर्ड्स मूव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन हमारे केस में भी होता है, कभी बैट्समैन कुछ बैटिंग कर रहा है, कोई बॉल फेंक रहा है, कोई चीज़ आ रही है, कोई कार का एक्सीडेंट या मोशन, कुछ भी दिखाना हो मोशन से रिलेटेड, तो आपको ये स्पीड बहुत ज़रूरी होती है। और कभी कभी लोग ऐसे जंप करते हैं वेडिंग्स में भी, तो उस टाइम के लिए भी बहुत ही परफेक्ट रहता है बफर शॉट। लेकिन ये अगर कैमरे में लिमिटेड होगा तो मज़ा नहीं आता, थोड़ी कम ही फ़ोटो खिंचती है। लेकिन अगर आप पे ये है ज़्यादा वाला है तो उसमें बहुत ही अच्छा खासा मज़ा आता है। वन मोर थिंग जो हमें नोटिस करनी चाहिए वो होती है लेंस कंपैटिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे जो कैमरे हैं उनके फुल सेंसर होते हैं और कई होते हैं APS-C। तो इसे क्या बोलते हैं आप समझे, फुल सेंसर बड़ा होता है, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है। क्रॉप सेंसर छोटा होता है, वो लेंस की फोकल लेंथ को 1.4 या 1 कुछ से मल्टीप्लाई कर देता है। सो लेंस उतना आगे का हो जाए। जैसे मेरे पे 50 mm का कोई लेंस है तो वो 57 mm का हो जाएगा अगर मैं APS-C पे लगाऊंगा। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सब बेकार है, क्योंकि आपका ही लेंस क्रॉप हो रहा है, उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी कैपेबिलिटी यूज़ नहीं हो रही है। सो APS-C कैमरे को हमेशा इग्नोर करें और फुल फ्रेम ही बाय करें, क्योंकि आपको फुल फ्रेम की फ़ोटो बहुत ही अच्छी लगेगी, पर्सनल एक्सपीरियंस है। और APS-C इतना भी गुड नहीं है, वो बजटेड कैमरों में आ जाते हैं। सो प्रेफर करें फुल फ्रेम कैमरा आप बाय करें अपना, अगर आप पहला कैमरा बाय कर रहे हो तो। सो गाइज़ यहाँ पर रैप अप करते हैं, और थैंक्स अ लॉट आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो आपका दोस्त कोई भी परचेज़ कर रहा हो, फ्रेंड रिलेटिव कोई भी हो, प्लीज़ ज़रूर शेयर करें एंड सपोर्ट करें। एंड थैंक्स अ लॉट, पीस।